हाय, गुड इवनिंग। मैं अवनीश चमोली, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। पिछली बार हमने हियरिंग एड के बारे में, ऑडियोलॉजी के बारे में बात किया था, कैसे शुरू हुआ था और हम लोग क्या काम करते हैं। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत जो मेजर काम है हमारा, हियरिंग एड्स प्रोवाइड करना, हियरिंग एड्स लगाना, फिटिंग करना और लोगों को रिकमेंड करना कौन सी हियरिंग एड्स लगानी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हियरिंग एड्स टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो 3 तरह की होती हैं: एनालॉग, नॉन डिजिटल और डिजिटल। एनालॉग हियरिंग एड जो होते हैं वो बड़े ट्रेडिशनल आपने देखे होंगे, पॉकेट और वो तार में रखते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो पॉकेट में रहते हैं, तार में रहते हैं, 2 से 5 हज़ार रुपये के आते हैं और अभी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो बड़े नॉइस होता है उनमें, उनको संभालना रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होते हैं। और बहुत जो रिनाउंड या अच्छी कंपनीज हैं अब वो पॉकेट एड नहीं बनाती। पिछले कम से कम 5, 7, 8, 10 साल से वो हियरिंग एड नहीं बनाते। दूसरे तरह के हियरिंग एड होते हैं सेमी डिजिटल हियरिंग एड। सेमी डिजिटल हियरिंग एड क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेमी डिजिटल हियरिंग ये इस तरह के होते हैं। इनमें ये एक मशीन होता है, बैटरी कंपोनेंट होता है, यहाँ पे बैटरी लगता है और एक ईयर टिप लगता है। तो ये कुछ हमारा सेमी डिजिटल हियरिंग एड होता है, इस तरह का दिखने का। हियरिंग एड्स लगभग सारे एक जैसे ही दिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखने में कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ये इस तरह का होता है, ये बैटरी कंपोनेंट होता है, यहाँ पे इसमें ये बैटरी लग जाती है और ये इस तरह से कुछ प्लेस हो जाता है हमारे कान के ऊपर। ये इस तरह से प्लेसमेंट हो जाती है। अगर एक कान में ज़रूरत होती है तो एक कान में, और दोनों में ज़रूरत होती है तो दोनों कान में। सेमी डिजिटल हियरिंग एड में क्या होता है कि उसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी के लेवल फिक्स होते हैं। आपको जितना हियरिंग लॉस है उतना पावर का हियरिंग एड लगा लेते हैं और इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए इसमें रॉकर स्विच या टैप बटन दिया रहता है, उससे आप इसको वॉल्यूम को कम ज़्यादा अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेमी डिजिटल हियरिंग एड की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है एक मशीन की, और 14-15 हज़ार रुपये तक के वेरियस कंपनीज के अलग अलग मशीन, अलग अलग मॉडल्स के आते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको एक कान में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है, वो डिपेंड करता है आपको किस पे लगाना है। दूसरे तरह के हियरिंग एड होते हैं जी डिजिटल हियरिंग एड, जो अभी सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि डिजिटल हियरिंग एड्स और सेमी डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है, डिजिटल हियरिंग एड आपका जो ऑडियोमेट्री करते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, वो रिपोर्ट जो है हियरिंग एड के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें अपलोड की जाती है और उसके थ्रू उसकी सेटिंग प्रोग्रामिंग की जाती है। तो आवाज़ की क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होती है। जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती थी, आवाज़ में मशीन में शोर आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, या बहुत तेज़ आवाज़ है या बहुत कम है, वो नहीं होता। वो प्रोग्रामेबल रहती है और उनसे आवाज़ क्लियर रहती है। जब आवाज़ साफ़ आती है, क्लियर आती है, तो जो मशीन लगाने वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक्सेप्टेंस भी उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हियरिंग एड्स को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो डिजिटल हियरिंग एड्स जो है जी 3 तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमने सेमी डिजिटल हियरिंग एड था वो कुछ उसी तरह के होते हैं, बिहाइंड द ईयर या BTE इनको कहते हैं। बिहाइंड द ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कान के पीछे लग जाते हैं इस तरह से और ये कान के अंदर चले जाते हैं, तो इनको बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड कहते हैं। इनमें भी ये बैटरी कंपोनेंट एक होता है, ईयर टिप होता है, कान के अंदर चले जाता है। और अगर आप वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहें तो इनमें भी ऑप्शन रहता है वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए। तो एक BTE ये इस तरह का हो गया। दूसरा तरह के RICs होते हैं, ये हियरिंग एड हैं, इनको RIC बोलते हैं, रिसीवर इन द कैनाल। ये भी बिल्कुल ऐसे ही लग जाते हैं, ये कान के पीछे आ जाता है और ये कान के अंदर लग जाते हैं। ये थोड़े से कम विजिबल होते हैं, बड़ी थिन सी इनकी वायर होती है जो विजिबल नहीं रहती है, और डिवाइस का साइज भी छोटा रहता है। इसके BT के मुकाबले में काफ़ी छोटे स्मॉल रहते हैं साइज के। और इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ दिखने तक नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लॉस के लिए ये हियरिंग एड डिज़ाइन किए गए थे। अभी हालांकि सब तरह के हियरिंग लॉसेस में ये काम करते हैं और सबसे ज़्यादा अभी इसी तरह के हियरिंग एड यूज़ किए जाते हैं। एक तो इनका क्लियरिटी की वजह से, इनका डिज़ाइन की वजह से, और इनमें हम अलग अलग पावर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से किया जाता है। इनको RIC बोलते हैं, रिसीवर इन द कैनाल। जो ये है आगे वाला पोर्शन है,
इसको रिसीवर बोलते हैं। ये रिसीवर है, तो बेसिकली ये रिसीवर है, तो ये रिसीवर कैनाल में जाता है, तो इसकी वजह से हियरिंग एड को रिसीवर इन द कैनाल कहते हैं। और ये हियरिंग एड में रिसीवर इनबिल्ट रहता है मशीन के अंदर। तीसरे तरह का हियरिंग एड होता है जी हमारा जो कान के अंदर लग जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, और तो CIC कंप्लीट इन द कैनाल या IIC वो कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग जो है उनको अपील करता है कि हियरिंग एड है, दिखाई नहीं पड़ना चाहिए और हमको मतलब मशीन लगाए, क्योंकि स्टिग्मा हियरिंग को लेके, हियरिंग एड्स को लेके बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को रहता है कि जी मशीन दिखाई ना पड़े, हमको कोई मशीन हियरिंग एड लगाया तो किसी को पता ना चले। तो ये हियरिंग एड है, इसमें हियरिंग एड आपके कान के अंदर ये सीधा ऐसे इंसर्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिखने का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने मशीन लगाया तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को पता ना चले तो आप इस तरह की मशीन लगा सकते हैं और बहुत आराम से निकल जाते हैं। ऑल्दो ये मेरे साइज़ के भी हियरिंग एड नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये फिट हो जा रही है। ये रेडी टू यूज़ CIC है, मतलब 2 तरह के होते हैं इसमें। एक तो रेडी टू यूज़ होते हैं, रेडीमेड होते हैं जो ये है, और एक होता है कस्टमाइज होता है, उसमें आपका कान का इम्प्रेशन लेके मशीन बनाई जाती है। तो अभी और जैसे RIC है, CIC है, उनमें अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो बहुत सारे तरह के ईयरबड्स और इनके जैसे हियरिंग एड्स है, जैसे ये एक टाइप का RIC है जो बहुत एस्थेटिक है, लोगों को देखने में लगता है कि ईयरबड्स लगाए हैं, उसके तरह से यूज़ होता है। बड़ा स्लीक सा डिज़ाइन इनका है और ये पावर बैंक के अंदर में आते हैं। तो लोगों को एक्सेप्टेंस हो जाता है कि ईयरपॉड्स या ईयरबड्स हमने यूज़ किए हैं, उसी तरह से हियरिंग एड्स हैं। और जैसे ये भी एक तरह का हियरिंग एड है, ये रिचार्जेबल है और ये भी कान के अंदर लग जाता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ते। ये बड़े इजी टू यूज़ हैं, बड़े इनमें आवाज़ें अच्छी आती हैं। तो ये बेसिकली 2-3 तरह के हियरिंग एड्स आते हैं, बिहाइंड द ईयर, रिसीवर इन द कैनाल या कंप्लीट इन द कैनाल, 2-3 तरह के आते हैं। अब ये हियरिंग एड जो है, किस तरह का हियरिंग एड हमको लगना चाहिए, कई बार ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको कान के अंदर वाला ही लगाना है या रिसीवर इन द कैनाल लगाना है। ये डिपेंड करता है हमारा हियरिंग लॉस किस तरह का है और हमको वो हमारा हियरिंग लॉस क्या अलाउ करता है लगाने। अगर हमको मॉडरेट लॉस है या कुछ ऐसा कि बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस नहीं है, कान में कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई ईयर सर्जरी नहीं हुआ है, तो उस केस में जो है जो ये सबसे छोटा और ना दिखने वाला हियरिंग एड्स लगा सकते हैं। और अदरवाइज नहीं हो तो हमको RIC लगाना पड़ता है या फिर BT लगाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी बात को लेके होती है कि जी हम RIC लगाएं या BT लगाएं या CIC लगाएं। तो अलग अलग हियरिंग लॉस हैं जिनमें आपको अलग अलग पावर के मशीन लगते हैं। मैं आपको अभी इन तीनों मशीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ और कौन से टाइप के हियरिंग लॉस में कौन सा लगाना चाहिए शायद वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है कंप्लीट इन द कैनाल, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मशीन लगा के आपको पता नहीं चलता है कि मशीन लगा है। अगर आप इसको लगा के किसी के सामने जाएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा डिवाइस है, कान में सेट हो जाता है, फिट हो जाता है, गिरने का खोने का डर नहीं होता है क्योंकि कस्टमाइज होता है, साइज देके बनता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका एक तो सेल है जी, वो बॉडी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हर आपको 5 दिन 6 दिन 7 दिन मतलब इसका 70 से 80 घंटा इसका बैटरी लाइफ होता है, तो आपको बड़ी जल्दी सेल को बदलना पड़ता है। तो सेल की कॉस्ट जो है वो बड़ी रिकरिंग कॉस्ट है और वो आपको चेंज करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जो कुछ सीनियर सिटीजन लगाते हैं, ओल्ड एज पीपल लगाते हैं, तो क्योंकि साइज़ बड़ा छोटा है और इसको लगाना निकालना हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं, और अगर ये गिर गया ज़मीन पे तो उसको ढूंढना ये थोड़ा सा ये इसकी मेंटेनेंस का ये भी एक इशू रहता है। तो 2 तरह का। तीसरा इसमें एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसकी पावर रिलेटिवली कम होती है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हियरिंग लॉस है तो ज़्यादा हियरिंग लॉस में ये हियरिंग एड काम नहीं करता है। तो ये तो जी CIC के आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। दूसरे तरह का RIC है। RIC में क्या होता है कि रिसीवर इन द कैनाल है, ये आप जो है मोस्टली हर तरह के हियरिंग लॉस में लगा सकते हैं। अगर आपको कम हियरिंग लॉस है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि इसमें जो ईयर डोम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं। अगर आपको
स्लोपिंग हियरिंग लॉस है कि आपको वेंटिलेशन ज़्यादा चाहिए तो अलग तरह के डोम्स आते हैं। तो आप सारे रिसीवर का पावर आप चूज़ कर सकते हैं। आपको 3-4 पावर के आते हैं, कम पावर का चाहिए, मॉडरेट पावर का चाहिए या ज़्यादा पावर का चाहिए, आप उसको अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब इनमें बैटरी की लाइफ की अगर बात करें तो बैटरी लाइफ जो है, अगर ये बैटरी इनमें 2 तरह की, हियरिंग एड्स में 2 तरह की बैटरी आती है। एक जिंक आयन आता है, बटन सेल जैसे आते हैं, वो ये इस तरह के कुछ हियरिंग एड्स आते हैं, जिंक आयन आते हैं। इनकी एक फिक्स लाइफ होती है कि अगर ये कान के अंदर वाले CIC में लगेगा तो 70 घंटा चलेगा, RIC में लगेगा तो 150 घंटा चलेगा, या BT में लगेगा तो 200, 250, 300 घंटा चलेगा। तो उसी तरह से अगर RIC जो है जिंक आयन बैटरी के साथ में, रिमूवेबल बैटरी के साथ में आता है तो वो 10 से 12 दिन चलता है। या फिर अगर आप रिचार्जेबल ऑप्शन के लिए जाते हैं तो वो लिथियम आयन बैटरी के साथ में 15 से 20 घंटा रिचार्ज होके चल जाता है। RIC के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो RIC का जो है रिसीवर सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बार बार ही आपको निकालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो रिसीवर की जो कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आफ्टर सेल सर्विस में रिसीवर थोड़ा सा उसका कॉस्टली होता है। तो सिर्फ एक इसका ये डिसएडवांटेज है। तीसरा तरह का मशीन BT है। BT के एडवांटेजेस में बोलें तो जी, अगर कोई सीनियर सिटीज़न या बच्चे इस्तेमाल करते हैं, अगर ये गिरता है, टूटना फूटने का इसका रिलेटिवली कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि मजबूती रहती है। दूसरा ये है कि आपका जो RIC में रिसीवर का बता रहे हैं कि ख़राब होने का, अगर इसका ईयर टिप ख़राब हो जाता है तो बड़ी कम कॉस्ट में आप इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इसका अगर बैटरी ऑपरेटेड आप लगाते हैं तो इसकी बैटरी जो है साइज़ रिलेटिवली बड़ी रहती है और उसका थोड़ी ज़्यादा भी चल जाती है, तो बैटरी कॉस्ट भी थोड़ा कम रहता है। और इसमें भी आपके पास में लिथियम आयन का ऑप्शन रहता है। हाँ, तो सबसे बड़ा कंप्लेन इसके साथ में डिसएडवांटेज बोलें तो ये रहता है कि ये दिखता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस है और आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि आप RIC लगाएं और CIC लगाएं, तो आपको हियरिंग एड ही लगाना चाहिए, ये BT ही लगाना पड़ता है और BT ही लगाना चाहिए अगर आपको कॉस्मेटिक इशू भी हो। क्योंकि बड़ी एक कॉमन से सही है जी कि हियरिंग लॉस इज़ मोर विजिबल दैन हियरिंग एड। तो अगर आपने हियरिंग एड लगाया है और आपको सुनाई पड़ता है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आपको इस वजह से आप मशीन नहीं लगा रहे हैं कि दिखेगा, स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे, या फिर हम कम पावर का लगा लेते हैं जिससे तरह, उसके बजाय आप जो है BT लगाएं। भले ही वो आपको शुरू में लगेगा कि थोड़ा सा दिख रहा है, अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, एक बार आप यूज़ हो जाएंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा करेगा। तो ये 3 तरह के हियरिंग एड्स होते हैं। और कौन से लॉस में मशीन लगना चाहिए मैंने आपसे बताया था। CIC जो है, अगर आपको हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके कान में कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप CIC लगाएं, वो अच्छा काम करता है। अगर आपको लो फ्रिक्वेंसी में कम हियरिंग लॉस है, हम उसको हाई फ्रिक्वेंसी लॉस जिसे कहते हैं, तो उस केस में RIC जो पहले बने थे हाई फ्रिक्वेंसी लॉस को कवर करने के लिए बने थे कि लो फ्रिक्वेंसी में आपको एम्पलीफिकेशन की कम ज़रूरत होती है। लेकिन अभी ऐसा है कि कंपनी इतनी इवॉल्व हो चुकी है RICs की, वो हर तरह के लॉस में काम आती हैं। तो RICs को आप मोस्टली, अगर आपको बहुत सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस नहीं है तो आप RICs को प्रेफर कर सकते हैं। RICs में बड़े एडवांटेजेस ये भी हैं कि आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाती हैं, स्ट्रीम हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें, आप इसको ईयरबड के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और BT आप कब इस्तेमाल करें, अगर आपको कॉस्मेटिक इशू नहीं है, आप ईजिली इसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपका हियरिंग लॉस ज़्यादा है या छोटा बच्चा है, तो उस कंडीशन में आप बिहाइंड द ईयर यूज़ करें। ये रिचार्जेबल ही आ जाते हैं, उसके अलावा जो है मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो सारे ऑप्शन हैं तो BT में, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लॉस ज़्यादा है, सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस है, उस कंडीशन में आपको हमेशा हाई पावर BT ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आप BT इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सारी बार हमें भी लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमें ना दिखने वाला चाहिए तो आप RIC या CIC लगाएं। बहुत सारी बार हम उनको बताते हैं कि आप इसी को लगाएं, लेकिन वो डिनाई करते हैं। तो हमको कई बार RIC हाई पावर रिसीवर के साथ में लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वैसा केस है तो आप BT हमेशा प्रेफर करें अपने लिए। तो ये हैं जी 3 तरह के हियरिंग एड्स, और किस तरह के लॉस में कौन सा लगाना चाहिए हमने मोटा मोटा आपसे बताया। और आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में हियरिंग एड्स के बारे में और उनकी अनबॉक्सिंग करने के बारे में। ओके, थैंक यू। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।